थ्योरम 6.3। देखिए बच्चों, थ्योरम है क्या? ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया का थ्योरम है। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या बोला जा रहा है? इफ इन टू ट्राइंगल्स if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, क्या बोला जा रहा है? इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर then their corresponding sides are in same ratio, और इसको आप सेम प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये है बच्चों स्टेटमेंट, और अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 6.3, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। थ्योरम में कहा क्या जा रहा है बच्चों कि अगर दो ट्राइंगल कुछ ऐसे हैं, कैसे? मान लो एक ट्राइंगल ये है जिसका नाम हमने रख दिया ABC, और एक दूसरा ट्राइंगल हमने लिया और इसका नाम हमने रख दिया DEF। दो ट्राइंगल है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बच्चों गिवन क्या है? कोई बताएगा गिवन क्या है? यानी अगर मैं ये लिखूं, सपोज करो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, तो कुछ यही गिवन है क्या? है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसा बच्चों गिवन है हमें। देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, यानी हमें प्रूफ क्या करना है? कोई बताएगा क्या प्रूफ करना है? AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या? अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा, या इसी को हम बोलते हैं देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो और इन सेम प्रोपोर्शन। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। और आगे क्या बोला जा रहा है? एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये हम लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल ऐसे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, मैंने लिखाया भी है। if in any two triangles the corresponding sides are in same ratio and corresponding angles are equal then both the triangles are similar। आपने पढ़ा है कि नहीं? अगर दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो तो उन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये बच्चों गिवन है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो इन दोनों, ये मान लो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, 1 और 2 को इस्तेमाल करके हम सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसा हम लोगों ने स्टेटमेंट पीछे पढ़ा हुआ है। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हुए, और अगर ये प्रूफ कर दिए तो सिमिलर प्रूफ हो गया या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो कुल मिला के हमें ये प्रूफ करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ के लिए करेंगे क्या, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसकी जरूरत है यहाँ पे।
कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम लोग करेंगे क्या, ड्रॉ या कट डीपी ऑन डीई सच दैट, यहां पे हम करने क्या जा रहे हैं, डीई में एक पॉइंट हम कंसीडर करना चाहते हैं पी, और ऐसा कंसीडर करना चाहते हैं कि जो डीपी की लेंथ हो वो एबी की लेंथ के इक्वल हो। यानी कहने का मतलब जितनी लेंथ एबी की है उतनी ही लेंथ पर हमने यहां पर कट किया। सेम यही चीज ऑल्सो कट ई क्यू ऑन डीएफ, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है सच दैट कैसा है कि ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। बच्चों हमने क्या कंसीडर किया ये ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे दो कट किए हुए हैं, एक ऐसा कि डीपी की लेंथ ए बी के इक्वल हो और इधर ऐसा कि डी क्यू की लेंथ ए सी के इक्वल, यानी आप कह सकते हो ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू। ये हमने बच्चों कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अब बच्चों करेंगे क्या, हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन पी क्यू। पी क्यू को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन पी क्यू। ओके, पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। अब चलिए प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। बच्चों इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो क्या? कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी और ये छोटा वाला डी पी क्यू, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो क्या? बोलिए। और दिखा सकते हो तो कौन सी क्राइटेरिया से? यस, ऐसे कैसे, ए बी इक्वल्स टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन है, एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, ये गिवन है बच्चों, ये बाई कंस्ट्रक्शन और ये वाला भी बाई कंस्ट्रक्शन। तो हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, छोटे वाले, ये अपर पार्ट और ये वाला ट्राइंगल ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, दिस विल इंप्लाइज दैट, मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाई सी पी सी टी। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? एंगल बी यानी ये एंगल बी एंगल क्यू पी के इक्वल है और एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ओके, ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। बच्चों इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में करके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में करके इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है क्या? एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, इसी तरह से एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के भी इक्वल है। तो बताइए 1 और 2 से हमें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा? यस, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे एंगल एफ, ये एंगल सी एंगल एफ के, ये तो गिवन था है ना। तो बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव व्हाट वी हैव, दोनों के एलएचएस सेम है, तो दोनों का आरएचएस क्या होगा बच्चों? दोनों का आरएचएस सेम होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड
एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F, यानी हम ये कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एंगल P एंगल E के इक्वल है और एंगल Q एंगल F के इक्वल है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक में? एंड दिस विल इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाई करेगा बच्चों, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो कुछ मिल रहा है क्या यहां से, कुछ हम बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू EF, बोल सकते हैं कि नहीं बच्चों? देखिए ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। हमने क्या दिखा दिया बच्चों, PQ जो है वो EF के पैरेलल है बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। क्या हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम, देखिए PQ EF के पैरेलल है तो हम ये लिख सकते हैं क्या, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बाई थेल्स थ्योरम। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DEF, किस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं, इन ट्राइंगल DEF। बच्चों हम DEF में अप्लाई कर रहे हैं थेल्स थ्योरम। जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल अभी हम लोग दिखा चुके हैं, तो DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। अच्छा, अब यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, सिंस DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन में क्या माना था, जो DP की लेंथ है वो AB की इक्वल है और जो DQ की लेंथ है वो AC की इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों जो न्यूमरेटर लिखे हुए हैं DP और DQ, तो उनको मैं AB और AC लिखने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास रिलेशन हो जाएगा AB, हमारे पास रिलेशन हो जाएगा बच्चों, क्या रिलेशन हमारे पास हो जाएगा, AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। इतना समझ में आया या नहीं? AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF। क्यों बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं, या यहां पे कहीं पे कोई डाउट हो तो बोलिए। बोलिए। नहीं समझ में आया, ओके। देखो यहाँ पे हमने किया क्या, सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ पूरी थ्योरम, समझिएगा। कुछ थ्योरम में बच्चों ये कहा गया था कि दो ट्राइंगल हैं जिनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। थ्योरम में गिवन ये था कि अगर दो ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो आप प्रूफ करो कि उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने गिवन जो था उसको लिया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, ये गिवन था। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, डीई पर हमने क्या किया, एक डीपी कट किया। डीपी कितना होना चाहिए, जितनी लेंथ ए बी की होगी, उसीलिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा भी है, cut dp on d such that ab is equals to dp. In similar manner, cut dq on df such that ac equals to dq, यानी ab के बराबर dp है और ac के बराबर dq है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, हमने कंसीडर किया इन दोनों ट्राइंगल को, ABC को और DPQ को, इसको इन दोनों को हमने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट किससे दिखाया, SAS से। कैसे, AB बराबर DP, AC बराबर DQ, ये दोनों गिवन था। और एंगल A और सॉरी, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से इक्वल था और एंगल A और एंगल D इक्वल है, ये गिवन था। तो बाई SAS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B इक्वल हो गया एंगल P के, एंगल C इक्वल होगा एंगल Q के बाई CPCT। और हमें ये ऑलरेडी गिवन था कि एंगल B एंगल E के भी इक्वल है, यानी एंगल B की अगर मैं बात करूं तो एंगल B एंगल P के भी इक्वल है, एंगल B एंगल E के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये P और E भी आपस में, इसका मतलब एंगल P और एंगल E भी आपस में बच्चों क्या होंगे,
इक्वल होंगे। इसी तरह से एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब क्यू और एफ भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, एंगल पी इक्वल है एंगल ई के, एंगल क्यू इक्वल है एंगल एफ के, दिस विल इंप्लाइज दैट द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब पी क्यू और ई एफ क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब जब ये पैरेलल हो गई तो इन ट्राइंगल डीईएफ में हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर जैसे पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। यानी कि डीपी अपॉन डीई, आप मैंने पहले ही बताया था, आप लोगों ने खुद भी डिस्कस किया हुआ है, चाहे तो आप बाई पार्ट करके रेशियो लीजिए या एक का पार्ट और पूरा होल भी लेंथ ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा dp अपॉन डी इज इक्वल्स टू dq अपॉन df। फिर लास्ट लाइन में अभी हमने क्या किया, dp को हमने ab लिख दिया और dq को हमने ac लिख दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ये माना था कि जितनी लेंथ dp है वो ab के इक्वल है। तो dp को ab लिख दिया, dq को ac लिख दिया। अब हमारे पास क्या रिलेशन आ चुका है, ab अपॉन डी इज इक्वल्स टू ac अपॉन df। अब बताइए यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में, किसी भी स्टेप में? बोलिए, यहां तक किसी को? ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, और हमारे पास जब थेल्स थ्योरम हमने अप्लाई किया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दो पार्ट लिया, अब आप इसमें थर्ड पार्ट ऐड करिए। थर्ड पार्ट क्या है, जैसे देखिए डीपी अपॉन डीई था, डीक्यू अपॉन क्यूएफ था। अगली लाइन में मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इस ट्राइंगल का बेस है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, ई एफ। ये पी क्यू अपॉन ई एफ के भी इक्वल होगा। तो यहां पर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, जैसे हमने डीपी को ए बी लिखा, डी क्यू को ए सी लिखा, ये गिवन है। ये बताइए पी क्यू को क्या हम बी सी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो किस रीजन से? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, और कोई बताए रीजन क्या है, क्यों मैं पी क्यू को बी सी के इक्वल कह रहा हूं? कंस्ट्रक्शन में तो हमने कंस्ट्रक्शन हमने दो ही, यस यस यस, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। ये एबीसी और डीपीक्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीपीक्यू, इस वजह से पीक्यू को हम बीसी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, पी क्यू को हमने लिख दिया बी सी, और अपॉन में क्या है, ई एफ है। अब जरा इन तीनों को आप एक ब्रैकेट में देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू ई बी सी अपॉन ई एफ। यही प्रूफ करना था कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। बोलिए बच्चों। किसी को कहीं डाउट हो बच्चों तो पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरम की ओर। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.4। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। क्या बोला जा रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, if in two triangles sides of one triangle, side of one triangles are proportional to the other triangles, proportional to the sides of
other triangles then their corresponding angles are equal. Then their corresponding angles are equal. Then their corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar. And hence the two triangles are सिमिलर. ओके, तो देखिए बच्चों, थ्योरम नंबर 6.4 का ये स्टेटमेंट है. आप कह सकते हो इसमें जैसे हमने थ्योरम नंबर 6.3 पढ़ा है उसी का कन्वर्स आप देख सकते हो. ये अगली क्राइटेरिया सिमिलरिटी की अगली क्राइटेरिया है. if in two triangles sides of one triangles are proportional to the sides of other triangle. यानी कि बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, अगर दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल मान लो ये हुआ, एक ट्राइंगल मान लो ये हुआ, ठीक है. मान लिया इसको हमने बोला ए बी सी, इसको हमने बोला डी ई एफ. गिवन क्या है कोई बताएगा? यहाँ पे गिवन क्या है? बोलिए, यहाँ पे गिवन क्या है कोई बताएगा? स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों. यानी कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी एफ या ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ. यही गिवन है कि नहीं? ओके, तो ये गिवन है बच्चों, और प्रूफ क्या करना है बताइए. हमें प्रूफ करना है. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. ये बच्चों हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो आप प्रूफ करिए कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दोनों अगर हो जाएगा तो सिमिलर तो वो हो ही जाएगा. बच्चों हमें गिवन ये था करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है तो प्रूफ करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जो हमने प्रीवियस थ्योरम के लिए किया था. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कट डीपी ऑन डी, कट डीपी ऑन डीई सच दैट डीपी इज इक्वल्स टू ए बी, dp is equals to ab. यानी यहाँ पे एक पॉइंट हम p कंसीडर करेंगे और वो ऐसा होगा कि ab की लेंथ और dp की लेंथ क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी. इसी तरह से जैसे dp हमने कट किया इस पे, अगली यानी करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड में ac पर हम क्या करेंगे? कट dq on df such that dq is equals to ac. और फिर क्या करेंगे? ज्वाइन pq. यही कंस्ट्रक्शन बच्चों हमने मेरे ख्याल से प्रीवियस थ्योरम में भी लिया था, यही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे भी ले रहे हैं. देखिएगा क्या किए हुए हैं यहाँ पे. यहाँ पे a है, ये d है, यहाँ पे ये q है. यहाँ पे ले लेते हैं q. क्या हमने बोला कि dp हमने कट किया de पर such that the length of ab is same as the length of dp. In similar manner cut dq on df such that the length of dq is same as the length of ac. Then join pq. उसके बाद हमने क्या किया? pq को ज्वाइन किया. तो ये गिवन था बच्चों, ये प्रूफ करना था, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, और अब आते हैं प्रूफ पे. यहां तक कुछ किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. बोलिए बच्चों.
ओके, अब जरा देख बच्चों ध्यान से देखिए, हम इसका यूज करना चाहते हैं जो हमारे पास गिवन है। मैं ऊपर सब रफ कर देना चाहता हूं, जो गिवन है उसका मैं यूज करने जा रहा हूं। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है बच्चों, ये हमें पता है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई is equals to AC अपॉन DF। अभी थर्ड वाला नहीं ले रहे हैं, चाहे तो ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल यही दो लेते हैं। AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये हमें बच्चों गिवन है, ऐसा हमें पता है। अब हम AB को DP लिखने जा रहे हैं, तो DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ये सभी को समझ में आया या नहीं? हमने एक्चुअल में किया क्या, हमने ये किया, ए बी की जगह पे हमने डीपी लिख दिया, ए बी की जगह पे हमने डीपी लिख दिया, और ए सी की जगह पे हमने डी क्यू लिख दिया। ओके, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए ये जैसे लिखा क्या हुआ आप ध्यान से देखें, तो dp अपॉन डीई इज इक्वल्स टू dq अपॉन क्यू एफ, और dq अपॉन df। अगर आप इसको बाई पार्ट लिखना चाहो ऐसे, dp अपॉन पीई इज इक्वल्स टू dq अपॉन qf, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूं ये रेशियो और ये रेशियो दोनों सेम है। क्यों? फर्क क्या है? फर्क यही है बच्चों, यहाँ पे रेशियो लिया गया है, पहले ऊपर एक पार्ट है नीचे होल साइड है, यहाँ पे ऊपर एक पार्ट है और नीचे होल साइड है। जबकि ये क्या कह रहा है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि दोनों पार्ट के रेशियो लिख रहे हैं, डीपी और पीई का रेशियो, डीक्यू और क्यूएफ का रेशियो सेम है। दोनों चीज सेम है या नहीं? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं, तो आप चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूं ये कैसे आया। आप यहां से देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, मैं अभी बताने जा रहा हूं ये कैसे आया। आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए बच्चों, जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आएगा डीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डीएफ अपॉन डीक्यू। ठीक है, अब क्या करिए, वन माइनस कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वन माइनस कर दीजिए। जब वन माइनस करेंगे उसके बाद क्या करिए, आप एलसीएम वगैरह लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा डीई माइनस डीपी अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डीएफ माइनस डीक्यू और अपॉन में डीक्यू। अब डीई में से डीपी माइनस करोगे तो आएगा क्या, पीई आएगा, पीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डीएफ में डीक्यू माइनस करोगे तो आएगा क्यूएफ अपॉन डीक्यू। और एक बार फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन पी इज इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। अब समझ में आया कि नहीं जो चीज अभी यहां हम समझाने जा रहे थे? तो चलो मैंने उसको यहां तक कर ही दिया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? डीपी अपॉन पीई इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ, समझ में आया ये? बोलिए। अब जरा ये समझ में आ गया तो यहाँ पे कोई थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्या, कि अगर ऐसे बना हुआ है कि एक लाइन ऐसी है जो किसी लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड करे, डी बाई कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पहले थ्योरम में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम का यूज किया था, यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले थ्योरम में हमने इसको पैरेलल लिया था, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे हमको रेशियो इक्वल पता है, dp अपॉन p इज इक्वल्स टू dq अपॉन qf। बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या मिल जाएगा हमें कि pq इज पैरेलल टू ef। मिल जाएगा कि नहीं बच्चों? PQ और EF क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए, अब PQ और EF अगर पैरेलल हो गया
तो कुछ मिलेगा आपको, एंगल पी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाइज दैट एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल। इसी तरह से एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, ये भी तो करेस्पॉन्डिंग है। एंगल क्यू इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल पी इक्वल होगा एंगल ई के। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ओके तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर अब हमें यहां तक मिल चुका है। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, dp अपॉन डीई डी क्यू अपॉन डी एफ, डीपी अपॉन डीई डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ। अब यहां पर हुआ क्या था, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हम क्या ले रहे थे, इक्वल ले रहे थे। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल हमारे लिए सिमिलर हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल DPQ और DEF, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से आप ये भी लिख सकते हो क्या, DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। अब ये तो आपको पता ही था ना, स्टार्टिंग में ये तो आपको गिवन ही था। AB की जगह पे DP लिखा हुआ है, AC की जगह पे DQ लिखा हुआ है। इसी तरह से जो थर्ड वाला हम छोड़े हुए थे वहां पे, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है PQ और यहाँ पे क्या है, EF है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, और ये जो गिवन था बच्चों इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें ये पता चला कि PQ और BC क्या है, इक्वल है बाई 1 एंड 2। BC is equals to PQ। ये हुआ कि नहीं? एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हो, ये जो रेशियो लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके हुआ। किसको, DPQ और कौन सा ट्राइंगल, DEF। अब ये सिमिलर कहोगे कैसे हुआ, ये ट्राइंगल कैसे सिमिलर हुआ, बाई AAA से। आपने ये क्राइटेरिया पढ़ी हुई है, ए चाहे ट्रिपल ए लिखो या डबल ए लिखो, कैसे ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये एंगल दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। बाई ट्रिपल ए से ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। अब पहली इक्वेशन को देखिए, दूसरी इक्वेशन को देखिए, बिल्कुल पूरा सेम है, बस यहाँ पर PQ है और यहाँ पर BC है। देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल्स टू PQ। तो बस करेंगे क्या, अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं ट्राइंगल ABC को और DPQ को। ये है ABC था और ये था DEF, यहाँ पे PQ था। ऐसे हम इन दोनों ट्राइंगल, हमें ये क्या क्या मिल चुका है, एंगल P इक्वल है एंगल E के, एंगल Q इक्वल है एंगल F के, और साथ ही साथ अभी अभी हमको ये मिला BC और PQ भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को क्या करना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं बच्चों। तो कैसे दिखाएंगे देखिएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, अब हमें मिलेगा क्या, अगर हम ये लेते हैं क्या, AB अपॉन DP, AB अपॉन DP, AB अपॉन DP इज इक्वल्स टू AC अपॉन DQ, AC अपॉन DQ, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो एंगल्स तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा ठीक है, तो देखिए AB अपॉन DP, AC अपॉन DQ और BC अपॉन PQ, ये बताइए बच्चों ये तीनों रेशियो सेम है या नहीं। कैसे, AB इक्वल है DP के, तो AB और DP इक्वल ही है, तो रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और AC और DQ इक्वल है, तो इनका रेशियो लोगे तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से BC और PQ भी तो इक्वल अभी हमने दिखाया, तो इनका भी रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है या नहीं।
इक्वल हैं और साथ ही साथ किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं। और जब ये 1 के इक्वल हो जाएंगे, जब ये 1 के इक्वल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू डी पी, ए सी इज इक्वल्स टू डी क्यू एंड बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो बाई साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। यहां तक समझ में आया कि नहीं, हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू। और हमें ये पता है कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल है, तो हम एंगल पी को एंगल ई लिख सकते हैं। इसी तरह से एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, तो एंगल क्यू को एंगल एफ लिख सकते हैं। और आप चाहो तो ये बीच से थोड़ी देर के लिए, अब अगले स्टेप में आप करना, इसको यहां से हटा दो। तो जरा देखो बच्चों क्या मिला, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। यही प्रूफ करना था कि नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल एफ के। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था कि अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो आपको प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बच्चों थ्योरम नंबर 6.3 6.4 दोनों का प्रूफ हमने दिया। और 6.5 थ्योरम का प्रूफ आपका होमवर्क है, आप उसको लगाइएगा, कल एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। ठीक।